नमस्कार, सुप्रभात। 10 जुलाई 2025 का दिन आपके लिए मंगलमय हो, ये दिन आपके लिए शुभ हो, ऐसी मेरी कामना है। 10 जुलाई 2025 को शुभ मुहूर्त कब कब है, निकिष काल कब कब है, निकिष काल में राहु काल का क्या समय है, दिशा शुल्क किस दिशा में है और इसका क्या निवारण है, ये सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूँ। वीडियो में शुरू से आखिरी तक बने रहें। हो सकता है ये वीडियो आपके आज के दिन को मंगलमय बना दे। 10 जुलाई 2025 को गुरुवार का दिन है और आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि भी है। पूर्णिमा तिथि रात 2:06 तक रहेगी। उसके उपरांत प्रतिपदा चालू हो जाएगी। मीराचार्य ने काल को 5 भागों में बांटा हुआ है। मीराचार्य ने काल को 5 भागों में बांटा हुआ है। सबसे अच्छा काल महेंद्र काल, उसके बाद अमृत काल, उसके बाद में वक्र काल। शून्य काल और राहु काल निकृष्ट काल हैं। इन दोनों समय काल में हमें कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना है। यदि हमने कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य इन दोनों समय काल में किया तो उसके सफल होने की संभावनाएं शून्य के बराबर रहेंगी। महेंद्र काल और अमृत काल में वैसे तो आप कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य कभी भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर रिजल्ट पाने के लिए, शीघ्र पूर्ण होने के लिए, 100% सफलता पाने के लिए कहा यह जाता है कि युवा और प्रौढ़ के समय को चुनेंगे तो अच्छा रहेगा। वक्र काल में कहा यह जाता है कि यदि आपने कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य शुरू कर दिया है तो कार्य तो पूरा हो जाता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों और परेशानियों के बाद में। तो कोशिश करें कि वक्र काल में भी कोई शुभ कार्य या नया कार्य न करना पड़े तो बेहतर है। अगर किसी वजह से करना भी पड़ता है तो युवा और प्रौढ़ के समय को चुनेंगे तो हो सकता है कि कुछ दिक्कत कम हो जाए, लेकिन ये मान के चलिएगा कि दिक्कतें इसमें भी हजार आने वाली हैं। राहु काल फ्लोटिंग काल है। ये महेंद्र काल, अमृत काल, वक्र काल और शून्य काल में पड़ सकता है। राहु काल यदि महेंद्र काल, अमृत काल और वक्र काल में पड़ता है तो उसमें हमें कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना है। उससे पहले यदि हमने कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य शुरू कर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, और कार्य कहीं राहु काल के समय अवधि के बीच में जाके समाप्त होता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आज के दिन महेंद्र काल के हिस्से में कोई समय नहीं है। अमृत काल सवेरे 6 बजे से शुरू होकर 7:36 सवेरे तक है। फिर 10 बजे सवेरे से शुरू होकर 11:36 सवेरे तक है। फिर 4:24 शाम से शुरू होकर शाम को 6 बजे तक है। फिर रात के 9:12 से शुरू होकर 11:36 रात तक है। फिर 2 बजे रात से शुरू होकर 4:24 सवेरे तक है। वक्र काल 7:36 सवेरे से शुरू होकर सुबह 10 बजे तक है। फिर 1:12 दोपहर से शुरू होकर 3:36 शाम तक है। फिर शाम को 6 बजे से शुरू होकर रात के 9:12 तक है। फिर रात के 11:36 से शुरू होकर रात के 2 बजे तक है। फिर सुबह 4:24 से शुरू होकर सुबह 6 बजे तक है, मतलब अगले दिन शुरू होने से ठीक पहले का समय। शून्य काल 11:36 सुबह से शुरू होकर 1:12 दोपहर तक है। फिर 3:36 शाम से शुरू होकर शाम को 4:24 तक है। राहु काल आज के दिन 1:30 बजे दोपहर से 3 बजे शाम तक है। ये रहा 24 घंटे का काल के हिसाब से वितरण और विवरण। चार्ट को या तो नोट कर लें या तो डाउनलोड कर लें और आज के दिन के सारे शुभ कार्य, सारे नए कार्य इस चार्ट के अनुसार करें। दिन को सफल बनावें, कार्यों को भी सफल बनावें। अब बात करते हैं इस चार्ट का उपयोग आप कहाँ कहाँ और कैसे कर सकते हैं। गृह प्रवेश, मुंडन, कोई नई कथा, नई हवन, नई पूजा या नामकरण का शुभ मुहूर्त देखना हो तो चार्ट का उपयोग करें और उस शुभ मुहूर्त में ही इन कार्यों को शुरू करें। वाहन खरीदने जाना है, लड़की देखने जाना है, लड़का देखने जाना है, किसी से मिलने जाना है, यात्रा पे जाना है, ज़मीन खरीदने जाना है, फ्लैट खरीदने जाना है, एग्ज़ाम के लिए जाना है, इंटरव्यू के लिए जाना है, एडमिशन के लिए जाना है, तो घर से निकलने का शुभ मुहूर्त चार्ट में देखें और उस शुभ मुहूर्त में इन कार्यों के लिए घर से या फिर आप जहां रुके हुए वहां से निकलें। बिजनेस मीटिंग या बिजनेस नेगोशिएशन के लिए जाना है तो घर या फिर ऑफिस से निकलने का शुभ मुहूर्त चार्ट में देखें। उस शुभ मुहूर्त में इन कार्यों के लिए घर या फिर ऑफिस से निकलें। अब बात करते हैं दिशाशूल। गुरुवार का दिन है। दक्षिण और दक्षिण पूर्व की दिशा में दिशाशूल है। घर से दही खाने के बाद निकलें, लेकिन दिन होता है 24 घंटे का, सुबह 6 बजे से लेकर अगले दिन 6 बजे तक। इस 24 घंटे में कहीं जाके यदि आप वापस आ जाते हैं तो दिशाशूल का कोई दोष नहीं रहता, लेकिन किसी वजह से आपको रुकना पड़ता है तो दही खाने के बाद तो घर से निकलेंगे ही, लेकिन पीछे दिए गए चार्ट का उपयोग करें।
यात्रा पे निकलने से पहले का शुभ मुहूर्त देखें, उस शुभ मुहूर्त में ही यात्रा पे निकलें, यात्रा को सफल बनाएं और दिशा स्कूल के दोष को भी समाप्त करें। मेरे चैनल सागा ऑफ लाइफ को आपने ज्वाइन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब कर रखा है तो बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि अगला वीडियो जब मैं डालूं तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करना न भूलें।